प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल चंपारण टॉपर अकेडमी में। प्यारे बच्चों, आज के आप लोग का जो संस्कृत का एग्जाम है मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए आप लोग के लिए वायरल क्वेश्चन आया मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा यह क्लास इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है ना, इस वीडियो को देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से हूबहू आप लोग का क्वेश्चन मैच करने वाला है। ठीक है ना, तो आप लोग क्लास को मेरे प्यारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि आपके सभी दोस्त क्लास को देख सकेंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग बिना किसी देर के इस क्लास के पूरे ऑब्जेक्टिव का और हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है ना, मेरे प्यारे बच्चों, कोई कहीं दिक्कत नहीं होगा, अच्छा तरीके से कर लीजिएगा और एग्जाम में जाकर ना धूम धड़ाका मचा दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, पावर मेरे प्यारे बच्चों सीटीए का ही एग्जाम में गुजरेगा। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल आप लोग कर लेते हैं ना, तो आप लोग का बहुत सारे सवाल का ना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है ना, संस्कृत का आप लोग का दोनों पालियों के लिए प्रथम और द्वितीय दोनों को देखना है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, 100% मेरे प्यारे बच्चों इसी में से आएगा आप लोग का सवाल। ठीक है ना, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप लोग देखिए, सबसे पहले आप लोग का ना 2025 के लिए है यह मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए एग्जाम का। ठीक है ना, फटाफट आप लोग देख लीजिए, ताकि मेरे प्यारे बच्चों एकदम ना आप लोग गर्दा गर्दा मचा दीजिए एग्जाम में। ठीक है ना, सबसे पहला सवाल आप लोग आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला सवाल कह रहा है कि भारत महिमा पाठ में कितने पद हैं। भारत महिमा पाठ में मेरे प्यारे बच्चों कुल पदों की संख्या 5 है। एकदम डायरेक्ट आंसर लगाना है। ठीक है ना, हम लोग को मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि एग्जाम अभी आप लोग का तुरंत कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। ठीक है ना, कह रहा है कि राम प्रवेश राम, ठीक है ना, राम प्रवेश राम की कथा किस पाठ में है मेरे प्यारे बच्चों। राम प्रवेश राम की कथा मेरे प्यारे बच्चों कर्मवीर कथा पाठ में। ऑप्शन डी लगा दीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, राम प्रवेश राम के परिवार में कितने सदस्य थे। राम प्रवेश राम के परिवार में 4 सदस्य थे। ऑप्शन आ जाएगा ए, इसका राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को ना सब किताब का जितना भी सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको आ रहा होगा। ठीक है ना, सब कोई आप बता दीजिएगा। ठीक है ना, हाँ, व्याकरण भी बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, चलो 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 ठीक है ना। आगे कह रहा है कि टंकारा गांव किस राज्य में है मेरे प्यारे बच्चों। टंकारा गांव, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, टंकारा जो है ना गुजरात में है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखो कर रहा है कि स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। स्वामी दयानंद के जो गुरु थे ना मेरे प्यारे बच्चों, बिरजानंद थे। कौन थे? बिरजानंद। ऑप्शन ए में हो जाएगा इसका राइट आंसर। फटाफट आगे बढ़ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, और जल्दी जल्दी आप लोग इस आंसर को आप लोग देख लो। ठीक है ना, चलो आगे देखो कर रहा है कि सह मासेन व्याकरणम अधितवान। कर रहा है वाक्य के मासेन जो पद है उसमें तृतीया विभक्ति किस सूत्र के आधार पर लगा हुआ है। यहाँ पर आप लोग को बताना है मेरे प्यारे बच्चों, कौन से सूत्र के आधार पर लगा हुआ मासेन। ठीक ना, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, इसमें अपवर्गीय तृतीया है। ऑप्शन आप लोग का सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्लास की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना, मेरे प्यारे बच्चों, जो भी क्वेश्चन पर आपका डाउट लगे ना, उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, क्योंकि 100 ऑलरेडी है। ठीक है ना, अरे किस कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है मेरे प्यारे बच्चों। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखो आगे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है तिष्ठतु किस धातु का रूप है मेरे बच्चों। देखो तिष्ठति जो है ना, तिष्ठ धातु का रूप है। सॉरी, तिष्ठ नहीं होगा, स्था होगा। ठीक है ना, क्या होगा? स्था हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है ना, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखना मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है तरुणी में कौन सा स्त्री पढ़ते हैं। तरुणी में मेरे प्यारे बच्चों नी, आप लोग है ना नीप पढ़ते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि लिख जोड़ घाय से कौन सा पद बनेगा। लिख जोड़ घाय से मेरे प्यारे बच्चों कौन सा शब्द बनेगा, तो याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, लेखिया, या मेरे प्यारे बच्चों देखो लेखा बनेगा। क्या बनेगा? लेखा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो आगे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, गांधी सेतु पुल किस नदी पर स्थित है। देख लो एकदम आसान सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, तो कौन सा नदी है? गंगा नदी है। ठीक है ना, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं शिष्य का पहला 6 क्रम किस संस्कार में होता है। 6 क्रम मेरे प्यारे बच्चों शिक्षा संस्कार में होता है। ठीक है ना, शिक्षा संस्कार में होता है। ऑप्शन आप लोग का मेरे प्यारे बच्चों देखो नीचे होगा। ठीक है ना, आप लोग किसान संस्कार हो जाएगा, वैसे कि शिक्षा संस्कार में ही आता है, उसके अंतर्गत आता है, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों यह किसान संस्कार हो जाएगा। ठीक है ना, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि जात कर्म किस संस्कार के अंतर्गत आता है। जात कर्म मेरे प्यारे बच्चों, जात कर्म नाम करना शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल कह रहा है कि सुलभ असुलभ कौन है मेरे प्यारे बच्चों। सतत प्रियवादी जो होता है ना, वो सुलभ होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फटाफट आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखना है यहाँ पर नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक है। नीति श्लोक का पाठ में मेरे प्यारे बच्चों कुल श्लोकों की संख्या 10 है। ठीक है ना, आप लोग 10 लगाइएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, कह रहा है
कि शिक्षा कर्म, ठीक है ना, शिक्षा कर्म डॉट डॉट परमागति, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करना है, तो मेरे प्यार बच्चों यह जीवन की परम गति होती है, तो जीवन से लग जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ था मेरे प्यार बच्चों, ध्यान रखना, दुर्गा पूजा नहीं, शिवरात्रि हो जाएगा आप लोग का, शिवरात्रि बहुत जल्द आने वाला भी है, 26 तारीख को है, ठीक है ना। चलो आगे देखना, अगला सवाल क्या कर रहा है कि रमणीयानी तीर्थानी डॉट डॉट संजयंती, यहाँ पर मेरे प्यार बच्चों क्या भराएगा, तो यहाँ पर ध्यान रखना मेरे प्यार बच्चों, रतिम हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट, क्योंकि रति को वो लोग कहते हैं, ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखना फटाफट मेरे प्यार बच्चों, कह रहा है कर्ण भारम रूपक की कथा कहाँ से ली गई है मेरे प्यार बच्चों, तो कर्ण भार रूप की जो कथा है ना मेरे प्यार बच्चों, वह महाभारत से लिया गया। महाभारत ऑप्शन कहाँ है मेरे प्यार बच्चों, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी को लगा दीजिए, ठीक है ना। अगला सवाल कर रहा है अंतरम के युग में कौन सी विभक्ति होती है मेरे प्यार बच्चों, अंतरम के युग में ना ध्यान रखिएगा, अंतरम में मेरे प्यार बच्चों ना तृतीया विभक्ति का आप लोग का प्रयोग होता है, तृतीया विभक्ति याद रखिए, अंतरा अंतरेण में मेरे प्यार बच्चों तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कह रहा है कि किस समास का प्रथम पद, किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है मेरे प्यार बच्चों, अव्ययी भाव समास का प्रथम पद अव्यय होता है। अगला सवाल कर रहा है दूराचारी में कौन सा उपसर्ग है मेरे प्यार बच्चों, दूराचारी में ना दूर उपसर्ग है, दूर प्लस आचार्य, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कह रहा है कि किस पद में परि उपसर्ग है मेरे प्यारे बच्चों, परि उपसर्ग किस में है, तो याद रखना परीक्षा में है, ठीक है ना, परीक्षा में, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। संबोधन कारक में कौन सा विभक्ति होती है मेरे प्यारे बच्चों, संबोधन कारक में ना प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल करा है कि नमः के योग में कौन सा विभक्ति का प्रयोग होता है, नमः श्री गणेशाय नमः चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फटाफट आगे बढ़ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि पिता पुत्रम अभिक्रुध्यति, यह वाक्य जो होता है ना, पुत्रम पद की कर्म संज्ञा किस सूत्र का है, तो मेरे पास क्रुद्ध, क्रुद्ध मतलब होता है क्रोध करना, तो क्रुद्ध के आधार पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना, बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल मेरे प्यार बच्चों कह रहा है कि तस्मीन किस सर्वनाम का उदाहरण है मेरे प्यार बच्चों, सॉरी किस सर्वनाम का रूप कह रहा है, ठीक है ना, तो तस्मीन मेरे प्यार बच्चों, तस्मीन आप लोगों ना तत्शब्द रूप का है, तत्शब्द रूप का, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। मेरे प्यार बच्चे यहाँ पर तस् अस्मद युष्मद तत्शब्द रूप होता है। आगे देखो रहा भवंतः का मूल पद क्या हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों, भवंतः का पद हो जाएगा ना, ए हो जाएगा, भवत हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखो अगला सवाल कह रहा है मेरे प्यार बच्चों, कह रहा है कि नश्यति किस धातु का रूप है, नश्यति मेरे प्यार बच्चों नी धातु का रूप है, नश्यति नी धातु का रूप है, लगा दो फटाफट और आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखना मेरे प्यार बच्चों, कह रहा है पठ किस लकार का रूप है, पठ मेरे प्यार बच्चों लोट लकार का रूप है, पठ मतलब होता है पढ़ो, ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है पा धातु के लिट लकार रूप में निम्न में कौन सा, लिट लकार का है तो मेरे प्यार बच्चों चास्यति लगाओ, पास्यति हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल कह रहा है कवि भी में कौन सी विभक्ति है मेरे प्यार बच्चों, कवि भी, जहाँ भी दिखाई दे ना मेरे प्यार बच्चों वहाँ पर तृतीया विभक्ति होती है ना, जैसे तृतीया नहीं आपका चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन होता है, ठीक है ना, चतुर्थी विभक्ति का आप लोग का बहुवचन होता है मेरे प्यार बच्चों, तो यहाँ पर चतुर्थी ही होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना मेरे प्यार बच्चों। बाल के भी होता है आप लोग का, जैसे बाल के भी, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि प्रक्ष धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में क्या हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों, लोट लकार कह रहा है ना, तो लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में नीचे चलिए और नीचे होगा, ठीक है ना मेरे प्यार बच्चों, यहाँ पर पृक्षतु हो जाएगा, क्योंकि तू तामंतु होता है लोट लकार में, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फटाफट आगे बढ़ जाइए मेरे प्यार बच्चों, कह रहा है कि असमान किस शब्द का रूप है मेरे प्यार बच्चों, असमान जो शब्द है ना, असमान मेरे प्यार बच्चों अस्मद शब्द रूप का है, ठीक है ना, अस्माद असमन, ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। एकदम आसान सवाल है, देखो यह सवाल किताब का, देखो मेरे प्यार बच्चों जिस पर डाउट लगे उसको छोड़ देना है, ठीक है ना। कह रहा है कि सिख संप्रदाय के गुरु कौन थे, सिख संप्रदाय के मेरे प्यार बच्चों जो गुरु थे ना उनका नाम क्या था, गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फटाफट लगा दीजिए, ठीक है ना मेरे प्यार बच्चों, क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास, ठीक है ना। चलो हम लोग कहाँ तक आए थे, यहाँ पर देखो, ओ चलो रुक जा, हो गया चलो, ठीक है ना। अब देखना मेरे प्यारे से सुनिए यहाँ पर, ठीक है ना, कह रहा है कि पटना, पटना किस शब्द से बना हुआ है मेरे प्यारे बच्चे, पटना यहाँ रखना पतन शब्द से बना है, कैसा, पतन शब्द से बना है, ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा इसका राइट, पूरा सही बताना है मेरे प्यारे बच्चों। पृथक, कह रहा है पृथक के भाव में किस कारक का प्रयोग होता है मेरे प्यारे बच्चों, पृथक मतलब होता है अलग करने का, जब अलग करने का बात करता है तो अपदन कारक होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो भाई अलग करने का बात आएगा तो कभी भी वही होता है, ठीक है ना। देखो आगे कह रहा है कि अरोड़ियान महतो महियान,
कह रहा है किस उपनिषद से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। यह जो श्लोक है ना आई के पूछबा ही करता है, ठीक है ना कौन। तो देखो अडोरनियान महतो महियान है ना, यह मेरे प्यारे बच्चों कठोर उपनिषद से लिया गया। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखो ये कितना आसान सवाल है। एक शब्द ये आप लोग को ना शब्द का अर्थ पूछा है, शब्दार्थ पूछा है। कह रहा अपावृणु का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। अपावृणु का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों हटा दे, ठीक है ना। क्या होता है हटा दे हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा फटाफट मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। कह रहा है कि वहंतः पद का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। वहंतः पद का मतलब होता है लिखते हुए। क्या होता है लिखते हुए मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा इसका राइट। सॉरी वहंता मतलब होता है ना धारण करते हुए मेरे प्यारे बच्चों, धारण करते हुए, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सी लगाना, ठीक है ना। आगे देखो कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों सर्वत्र, सर्वत्र में कौन सा प्रत्यय है मेरे प्यारे बच्चों। जहां भी त्र दिखाई देना वहां पर तरल प्रत्यय लगा होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखना मेरे प्यारे से सुनियो, कह रहा है किस पद में तल उपसर्ग है। तल प्रत्यय तल प्रत्यय के लास्ट में क्या होता है ना ता लगा होता है। बताओ तो मेरे प्यारे बच्चे कहाँ है निपुणता या ज्ञाता। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर निपुणता होगा। क्या हो जाएगा निपुण प्लसता से निपुणता। चलो तल से आगे देखो अगला सवाल कह रहा है मेरे प्यारे से सुनियो, कह रहा है तुमुन प्रत्यय के इसमें से कौन सा है तुमुन। देखो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा टफ सवाल आप लोग को लग रहा है लेकिन आसान है। देखो कह रहा है अधेतुम है ना, जहाँ तुम दिखाई दे वहाँ तुमुन प्रत्यय हो। आगे देखो वक्तव्य में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, कन्फ्यूज नहीं होना क्योंकि ऑलरेडी आप लोग को सब चीज़ अच्छा तरीके से हम पढ़ा चुके हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा वक्तव्य में मेरे प्यारे बच्चे कौन सा प्रत्यय हो जाएगा तबियत प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन डी लगा देना इसका राइट आंसर, ठीक है ना। चलो आगे देखना मेरे प्यारे से सुनिए, यहाँ पर देखना कि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है। इनमें से बताना है दक्षिण भारतीय शीला भट्टारिका, राम भद्राम्बा या देव कुमारी का। मेरे प्यारे बच्चों इनमें से सभी हो जाएगा और ऑलरेडी आप लोग को रात में सब चीज़ हम पढ़ा चुके थे कल वाले रात में, ठीक है ना। चलो आगे देखना अगला सवाल कर रहा है कि विजय भट्टारिका किसकी रानी थी। विजय भट्टारिका मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा चंद्रादित्य की रानी थी। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। फटाफट लगा दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि समय कम है हम लोग के पास, ठीक ना। और समय में मेरे प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गर्व, लेकिन मेरे प्यारे जिस पर कॉन्फिडेंस हो उसी को लगाइए। अगर धाविका में कौन सा प्रत्यय है। धाविका देखो लास्ट में का आया है तो वहां पर टाप प्रत्यय, जहां भी लास्ट में आ दिखाई दे ना वहां पर टाप प्रत्यय हो जाता है। ऑप्शन लगा दीजिए बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर देखना अब अगला सवाल कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना। कह रहा है कि पठत का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चे पठत का स्त्रीलिंग पठती ना लगा देना, ठीक है ना। पठंती होगा या मेरे पठंती हो जाएगा। ऑप्शन क्या लगा देना मेरे प्यारे बच्चों बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है धन्यास्तु का संधि विच्छेद क्या होगा। धन्यास्तु का मेरे प्यारे बच्चों धन्य प्लस अस्तु हो जाएगा। दीर्घ संधि का उदाहरण है। कौन सा संधि का उदाहरण है दीर्घ संधि का उदाहरण। अगर ऐसा पूछ दे तो आप बता देगा दीर्घ संधि का धन्य प्लस अ से मिल रहा है। इसमें कौन सा का मेल हुआ है अ प्लस आ का मेल हुआ है, ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे कह रहा है कि मेरे प्यारे बच्चों अन्यच में कौन सी संधि है। देखो मेरे प्यारे बच्चों अन्यच में कौन सा संधि है मेरे प्यारे बच्चों। अन्यच का मेरे प्यारे बच्चों अन देखो यहाँ पर बनेगा मेरे प्यारे बच्चे इसका, ठीक है ना, अन्यच अनि प्लस अच अनि यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों यह जो है ना यह मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का जो संधि होगा ना सॉरी यहाँ पर ये जो संधि हो रहा है यह व्यंजन संधि हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। देखो आगे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कटाय पद में का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों आसानी से या पेड़ों से या सागरों से मेरे प्यारे बच्चों या नदियों से। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों कटाय वार्चना ऐसा बताया गया है मेरे प्यारे बच्चों पर्वतों से सागरों से नदियों से आप लोग को बताना है मेरे प्यारे बच्चों आसनों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा आसनों से। ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर सवाल बहुत आसान है। कह रहे ना अलसा नाम गति कच्ची लोग के आप लोग को 50 का ही जवाब देना है। 52 तक तो हम लोग चले गए लेकिन मेरे प्यारे जिस पर कॉन्फिडेंस है उस पर लगाना बार बार कह रहे हैं। तो अलसा नाम क्या है मेरे प्यारे काची लोग के डॉट बिना रिक्त स्थान पर भरना है। क्या भराएगा मेरे प्यारे बच्चों ना अलसी गलता नाम कारुणिक के बिना, ठीक है ना, कारुणिकम हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल आप लोग देखिएगा अच्छा तरीके से। कह रहा है कि अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहल किसकी युक्ति है। तो पहला ही आलसी बोला था मेरे प्यारे से सुनो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे से सुनियो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है अलस साला में आग किसने लगाई थी मेरे प्यारे बच्चों। अलस साला में आग किसने लगाई थी मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखना नियोगी पुरुषों ने, ठीक है ना, अलस साला के कर्मचारियों ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फटाफट लगा दीजिएगा आगे बढ़ जाइएगा।
दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के पास, ठीक है ना। कह रहा है कि ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऋग्वेद में ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 24, ठीक है ना। 24 कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी में है, लगा दो। समाज की गाड़ी कैसे चलती है, तो पुरुष और नारी दोनों से चलती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखना मेरे प्यारे बच्चों, ऊपरी के युग में, ठीक है ना, ऊपरी के युग में कौन सा विभक्ति का प्रयोग होता है, ऊपरी के युग में मेरे प्यारे बच्चों सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, ऑप्शन आप लोग को बी लगा देना इसका राइट आंसर। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते कर है कि दशानानी यस्य सह का समस्त पद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, दशानन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दशानन, दशानन, ऑप्शन आपका सी होगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, दशानन, ठीक है ना। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल आपसे कह रहा है, ठीक है ना, कि उन्नति ना उन्नति, उन्नति पद में कौन सा उपसर्ग है, उन्नति मेरे प्यारे बच्चे उत उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, उत उपसर्ग है, ठीक है ना। कह रहा है अगला सवाल मेरे प्यारे से, कह रहा है अ प्लस उ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, अ प्लस उ के मेल से मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखना, अ प्लस उ के मेल से बनता है मेरे प्यारे से सुनियो, ओ बनता है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट, ठीक है ना। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग देखिए, कह रहा है कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय पद किस पुराण से संकलित है, तो भागवत पुराण से संकलित है, पहला विष्णु पुराण से संकलित है। अगला सवाल आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे से सुनियो, कह रहा है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर रिक्त स्थान को भरे, यहाँ पर डॉट डॉट स्थान दिया है, किल गीतकानी धन्यास्तु, तो बताना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर किल, ठीक है ना, यहाँ पर कौन सा शब्द भराएगा, गायंती देव, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल बताइएगा, कर नरकस्य दम की किन किन वर्णों से हुई है मेरे प्यारे बच्चों, नरकस्य, नरकस्य, नरकस्य प्लस ईदम, नरकस्य प्लस ईदम होगा, ठीक है ना। बताओ तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप यहाँ से निकलेगा, यहाँ से ई निकलेगा ना, तो अ प्लस ई के मेल से हुआ है, अ प्लस ई कहाँ है मेरे प्यार बच्चों, तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी को लगा दो इसका राइट आंसर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो, कह रहा है कि किस पद में अभी उपसर्ग लगा हुआ, अभी उपसर्ग बताना है मेरे प्यार बच्चों, कहाँ लगा है, तो मेरे प्यार बच्चों अभी कहिएगा सर इसमें लगाए, नहीं इसमें नहीं लगाए, देखो कन्फ्यूज करने के लिए सवाल पूछा है, अभ्युदय में होगा, अभी प्लस उदय, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल कर रहा है कि अव्ययी भाव समास का पहला पद होता है मेरे प्यारे बच्चों, अव्ययी भाव समास का जो पहला पद होता है ना, वो अव्यय होता है, क्या हो जाएगा, अव्यय, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि अनाहुतः में कौन सा समास है, अनाहुतः मेरे प्यारे बच्चों नए समास है, क्योंकि अ लगा हुआ है शुरू में, अ जहाँ भी लगे आप समझिएगा ना, अनाहुतः में आप लोग देखिए वहाँ पर वो समास हो जाएगा, ठीक है ना। अगर संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, संस्कार जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, प्रकार पूछे तो 5 और संस्कारों की कुल संख्या 16 होती है, ठीक है ना। ऑप्शन आप लोग का क्या हो जाएगा, आप लोग का बी हो जाएगा। आगे देखो अगला सवाल कर रहा है अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों अंत्येष्टि संस्कार जो होता है ना वो मरने के बाद होता है, कब होता है, मरणोपरांत होता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कि अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों का त्याग कर देना चाहिए, अपनी उन्नति चाहने वालों को 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो अगला सवाल कर रहा है कि घर की शोभा कौन होती है, तो घर की शोभा मेरे प्यारे बच्चों कौन होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो स्त्रियाँ होती है, स्त्रियाँ घर की रक्षा, घर की शोभा होती है। कर अगला सवाल ईदम जोड़ तहसील से कौन सा अव्यय बनेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों ईतः बनेगा, क्या बनेगा, ईतः बनेगा, ठीक है ना। आप लोग का क्या बन जाएगा, ईतः बन जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों ईतः नहीं होगा, यतः होगा, ध्यान रखना यतः होता है, ओके। आगे देखना कर मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है ना मेरे प्यारे बच्चों वो रामायण से संकलित है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जिस पर डाउट लगे उसको छोड़ देना है, ठीक है ना। कह रहा है कि शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया था, तो कवच और कुंडल दोनों ले लिया था, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखो अगला सवाल कह रहा है कि कुत्र तव कंकड़म, यह युक्ति किसकी है मेरे प्यारे बच्चों, तो कहाँ है तुम्हारा कंगन, किसने बोला था, तो पथिक बोला था, ये कहने का मतलब है कहाँ है तुम्हारा कंगन। बाघ के हाथ में क्या था बाबू, तो बाघ के हाथ में था सोना का कंगन, ठीक है ना, क्या था, सोना था, नहीं सोना, अब सोना ना समझना, उसके हाथ में कुश था, कभी कभी कुश अगर ऑप्शन में आए तो कुश को लगाना, ठीक है ना, कुश लगाना, कुश एक पौधा होता है बहुत मतलब पतला होता है। अगला सवाल कह रहा है सीता रामचंद्र की क्या थी मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर बताना है सीता रामचंद्र की क्या थी, प्रिया,
प्रिया थी, प्रिया को पत्नी भी हम लोग बोलते हैं कभी कभी, अगर पत्नी आ जाए ना तो पत्नी भी लगा दीजिए, क्या दिक्कत है। ऑप्शन आप लोग का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखो अगला सवाल कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि लौकिका पद की प्रकृति प्रत्यय होगा। लौकिका का मेरे प्यारे बच्चों होगा लोक प्लस लौकिका कह रहा है, लोक प्लस ठक से बन जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे देखो अगला सवाल कर रहा है दृष्टः, दृष्टः पद में कौन सा प्रत्यय है। दृष्टः में मेरे प्यारे बच्चों जानते हैं अक्तः प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखो अगला सवाल मेरे प्यारे से सुनियो क्या कह रहा है कि शिक्षा, यहाँ पर देख लो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को आंसर पर देखने की आवश्यकता है ना कि मेरे प्यारे बच्चों मेरे ऊपर देखने की, ठीक है ना। देखो कह रहा है अगला सवाल कि शिक्षक प्लस स्टाफ से कौन सा पद बनेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों शिक्षिका बन जाएगा, इसमें टाप प्रत्यय लगा हुआ, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण सक्र, मतलब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर रेखांकित पद में बताना है, प्रश्न निर्माण करना है, जहां भी बिंदु दिखाई दे वहां पर क हो जाएगा। देखो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, आसान है। आगे देखो कह रहा है कि क्रिया के जनक को क्या कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों क्रिया के जो जनक होता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं पता है मेरे प्यारे बच्चों, क्रिया का जन्म ही मेरे प्यारे बच्चों कर्ता से होता है, ठीक है ना, कर्ता से ही जन्म होता है क्रिया का, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका डी होगा इसका राइट आंसर। आगे देखो अगला सवाल कर रहा है किस वाक्य में कर्तरी सूत्र का उदाहरण इसमें से दिया गया, बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों कर्तरीकरणों का उदाहरण है इसमें बताना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बालकेन, बालकेन आपका बालकेन, ठीक है ना, बालकेन यहाँ पर बालकन विद्यालय या गम्यते, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग देखिएगा, अगर नीलकंठा में कौन सा समास है मेरे प्यारे बच्चों। नीलकंठ शंकर जी को कहते हैं और यह अन्य पद को प्रधानता बताता है, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आगे देखो अगला सवाल कह रहा है, देखो एकदम आसान है, कह रहा है एक प्लस एक की संधि क्या होगी, तो एक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा संधि का उदाहरण है, तो यह वृद्धि संधि का उदाहरण है। कौन सा संधि का उदाहरण है, तो वृद्धि संधि का उदाहरण है। ओके हो जाएगा ना। चलो आगे कर विच्छेद में कौन सी संधि है मेरे प्यारे बच्चों, तो विच्छेद देखो बी प्लस छेद हो जाएगा। कहिएगा सर ये तो हमको लगता है शुरू में स्वर है तो स्वर हो जाएगा, नहीं बाबू, यहाँ पर देखो व्यंजन है, ठीक है ना, तो व्यंजन संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक व्यंजन और एक स्वर रहता है तो उसमें व्यंजन संधि हो जाता है, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या कर रहा है कि पावक का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। पावक का जो संधि विच्छेद होगा ना प प्लस अक का, पो प्लस अक नहीं होगा। और ये भी मेरे प्यारे बच्चों कौन सा संधि है, ये आदि संधि है। कौन सा संधि है, सभी संधि में से देखो एक एक सवाल पूछ रहा है, ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो एक भी नहीं छूटेगा। देखो तो दीर्घ में से पूछा, गुण में से पूछा, आदि में से पूछा, वृद्धि में से पूछा। आगे देखो अ प्लस अस्थि, च प्लस अस्थि से कौन सा संधि होगा, चास्ती बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा, यह दीर्घ संधि का उदाहरण। आगे देखो अगला सवाल कह रहा है कि अस धातु लिरिट लकार का रूप निम्न में से कौन सा है। अस धातु लिरिट लकार में से इसमें से बताना है मेरे प्यारे बच्चों कौन सा। लिरिट लकार मतलब भविष्यति, भविष्यत काल, उसकी को हम लोग कहते हैं, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखो अगला सवाल क्या कर रहा है कि किस समास का पहला पद संख्या से, देखो कितना आसान सवाल है। संख्यावाची क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, द्विगु समास का, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग पूरा का पूरा लगा दीजिएगा, ठीक है ना, जहां आपको कंफ्यूजन हो उसको छोड़ दीजिएगा। आगे देखो कह रहा है अगला कि स्नेहम में कौन सा समास है मेरे प्यारे बच्चों, स्नेहम में अव्ययी भाव समास है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक अव्यय आ रहा है, ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो आगे देखना अगला सवाल आपसे क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि अक्तवा प्रत्यांत के अव्यय में निम्न में से कौन सा होगा। बात अक्तवा गत्वा, ऑप्शन कितना आसान है, जहाँ त्वा दिखाई दे वहाँ पर अक्तवा प्रत्यय। अगला सवाल देखना पटुतमह में कौन सा तमह में तम प्रत्यय लगता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखो एकदम अब आसान आसान सवाल आएगा, कह शांति किससे स्थापित होता है बाबू, शांति स्थापित होता है परोपकार से, ठीक है ना, परोपकार कीजिएगा तभी शांति स्थापित हो जाएगा। कल ही आप लोगों को रात वाला क्लास में पढ़ाए थे पूरा, ठीक है ना। आगे देखो कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों सारा संसार अपना परिवार किसके लिए होता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसका उदार चरित्र वालों के लिए, ठीक है ना, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, यहाँ पर उदार चरित्र वालों के लिए पूरा संसार परिवार। करणीयम पद में प्रकृति प्रत्यय बताना है मेरे प्यारे बच्चों, अलग अलग सेट में आप लोग का रहेगा, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, नंबरिंग वाइज आप नहीं मिलाने का प्रयास कीजिएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, करण में हो जाएगा क्री धातु से बना होता है, क्री प्लस अनियर से बनता है करणीयम, हो गया। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कह रहा है कि कर्मधारय समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। देखो नीचे क्या होगा, कर्मधारय समास का उदाहरण दिया होगा। कर्मधारय समास इसमें बताओ कौन हो जाएगा, बताओ तो मेरे प्यारे बच्चों, राजभवन, यथाशक्ति, यारा, तो यहाँ पर नीलोत्पलम हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखो अगला सवाल कह रहा है कि निरुक्त के रचनाकार कौन है। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे लेखक का नाम पूछता है तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। निरुक्त के जो रचनाकार थे ना
मेरे प्यार बच्चों निरुक्त के जो रचनाकार थे और वो थे यास्क जी, ठीक है ना। यास्क याद रखना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखो अगला सवाल कह रहा है कि शास्त्रकारा पाठ के आधार पर कक्षा में कौन प्रवेश करता है, तो शिक्षक प्रवेश करते हैं, ठीक है ना। शिक्षक हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए इसका राइट आंसर। आगे देखो कह रहा है कि मेरे प्यार बच्चों लता शब्द के पंचमी विभक्ति का रूप एक वचन में क्या होगा, तो मेरे प्यार बच्चों सप्तमी विभक्ति के एक वचन में जाएगा तो लतायाम होता है, ठीक है ना। मतलब होता है लता में, जैसे आप लोग पत्र लिखते हैं तो सेवा में लिखते हैं तो सेवायाम होता है, उसी तरह लतायाम होता है। तो ध्यान रखना ये सभी सवाल आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है ना। आगे देखो कह रहा है बालकेशु किस विभक्ति का रूप है, बालकेशु मेरे प्यारे बच्चों सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना यहाँ पर केवल सप्तमी दिया है तो सप्तमी लगा दो, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। चलो ओके, तो मेरे प्यार बच्चों आप लोग ना इसको आप लोग अच्छा तरीका से पूरा देख लिए होंगे। आई होप कि मेरे प्यार बच्चों आप लोग का एक एग्जाम एकदम वेल अच्छा तरीका से जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग जाइए मेरे प्यार बच्चों, हमारी तरफ से बहुत ही शुभकामनाएं हैं और अच्छा तरीके से एग्जाम में गर्दा गर्दा मजा कराइए। बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे से सुनियो, बाय बाय।